यार आप में से कितनों को च्युइंगम खाना बहुत पसंद है। यार सच बताओ तो मैं बहुत ज्यादा च्युइंगम खाता हूँ। मेरे रूम में 2-3 पड़ी होगी। मैं लाके दिखाता हूँ। वेट, मेरा फेवरेट वाला ओए ये वाला। वेट, दिस इज द च्युइंगम गाइस, जो एक टेनिस बॉल की तरह दिखता है, देख सकते हो। एंड ये मेरा फेवरेट है। व्हाट इफ अगर मैं बोलूं ये मेरा फेवरेट च्युइंगम, जो कि भाई बहुत ज्यादा खुशबूदार है एंड टेस्टी है, पिग के स्किन से बना है। भाई हाँ, मैं जब छोटा था ना, मम्मी बहुत चिल्लाया करती थी कि च्युइंगम मत खाकर, ये सुअर की चमड़ी से बनता है। लेकिन यू नो व्हाट, मेरे को पसंद है यार। आ जाओ यार। तो आज हम लोग जानने वाले हैं काफी सारे अमेजिंग फैक्ट रिलेटेड टू फूड। हेडफोन वगैरह डाल लो एंड दिस वीडियो इज बाय इट्स फैक्ट। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो, लेट्स गो। असली या फिर अच्छी क्वालिटी की चीजों को आप ऐसे पहचान सकते हो। इस साल के कैलेंडर के आखिर में ऐसा क्या होने वाला है जिसे आप पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार एक्सपीरियंस करोगे। क्यों? बस इस छोटी सी क्लिप को पहनने से आपको पहले गोली मार दी जाती थी। What? भाई एक छोटी सी क्लिप पहनने से गोली मार दी जाती थी क्या? कहाँ भाई, कौन से देश में हो रहा है सब? इतना आतंक। और क्या दूध में पेंसिल का कचरा डालोगे तो क्या सच में रबर बन सकता है? यार आप लोगों को पता है कि नहीं, When we are kids, एक बहुत बड़ा मिथ था कि जो पेंसिल का कचरा होता है ना, अगर हम उसे दूध में डाल के रात भर के लिए छोड़ दें तो सुबह तक वो इरेजर बन जाता है। एंड गेस व्हाट, मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत दूध बर्बाद किया है। एंड यार अलग ही स्कैम चलता था। स्कूल में बच्चे आके दिखाते थे, भाई देखिए मैंने खुद बनाया। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, फुल स्कैम था वो। नंबर 21। आप दुकान पर जाकर अक्सर कहते होंगे कि भाई जेरोक्स कर दो, लेकिन जेरोक्स असल में एक कंपनी का नाम है जो कि फोटोकॉपी बनाने वाले प्रिंटर्स बनाती थी। बिल्कुल जैसे आज इंडिया में हर नूडल्स को मैगी कहा जाता है, वैसे ही फोटोकॉपी को लगभग हर जगह पर जेरोक्स कहा जाता है। नंबर 20। यार ये मुझे नहीं पता था, मैंने तो हमेशा जेरोक्स ही बोला है भाई। जेरोक्स कंपनी का नाम है। ओके। लायन की जो एज है वो उसके नाक को देखकर पता लग सकती है। जब वो छोटे होते हैं तब उनकी नाक पिंक होती है, लेकिन उम्र के साथ वो डार्क कलर की हो जाती है। और जब वो अडल्ट बनते हैं तब उनकी नाक एकदम डार्क ब्लैक हो जाती है। नंबर 19। इंडियन करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। 18 से ज्यादा कंट्री ने INR को अपनी करेंसी की तरह इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि जिस तरीके से अभी डॉलर को कंपेयर किया जाता है किसी भी कंट्री के करेंसी से, वैसे इंडियन करेंसी को किया जाएगा। हालांकि इस चीज को अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। भाई ये इम्पॉसिबल है। मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था ना, उस समय $1 की वैल्यू थी 67 रुपीज। एंड अब की डेट की डॉलर की वैल्यू हो चुकी है 89 रुपीज। बताओ कहाँ 60 रुपए, कहाँ 90 रुपए। भाई 5-6 साल की बात कर रहा हूँ मैं। एंड डॉलर को रिप्लेस करना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर इंडियन करेंसी। जितना करप्शन देश पे चल रहा है ना, टैक्स वाला हम गरीब आदमी से निकाल रहे लोग। क्या बताओ। अगर आपके पास ब्लू जीन्स है तो May 20th को उसे बर्थडे विश करना, क्योंकि May 20th को ब्लू जीन्स का बर्थडे मनाया जाता है। इसका जन्म 20 में 1873 में हुआ था और तब से हर साल May 20 को इसके बर्थडे की तरह कुछ जगह पर सेलिब्रेट भी किया जाता है। नंबर 17। एक मिथ के हिसाब से अगर आपके लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही है तो आपके पास से पैसे जाने वाले हैं, और राइट हैंड में खुजली हो रही है तो आपके पास पैसे आने वाले हैं। अब इन बातों में कितना सच है, आप मानते हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। यार मेरा हाथ तो नहीं खुजला रहा, लेकिन खुजलाने से पैसे आते तो भाई मैं खुजला रहा हूँ। नंबर 16। आपने सुना होगा दारू पीकर जो कुछ भी हम बोलते हैं या जो सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन इसमें दारू की वजह से हम नहीं भूलते, बल्कि ज्यादा दारू पीने से आप कह सकते हो कि हमारा दिमाग मेमोरी को सेव करना ही बंद कर देता है, और इसीलिए हमें वो चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती। नंबर 15। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप कभी भी सच बोलते हो, यानी कि ऑनेस्ट बिहेव करते हो, तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत ज्यादा रूड हो या फिर आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। नंबर 14। बिहार के एक आदमी ने 2 करोड़ के हेलमेट लोगों को गिफ्ट किए। एक रोड एक्सीडेंट में उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान चली गई थी क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिसके बाद उसने 49,000 लोगों को हेलमेट गिफ्ट किया, और इन सबकी मिला के कीमत 2 करोड़ की थी। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बंदे के पास 2 करोड़ रुपए आया कहाँ से? पहला क्वेश्चन तो वही है मेरा। एंड दूसरा, ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब मैन। आप ये सेम उसकी कहानी जैसा है। मांझीपत दशरथ मांझी, जिसने अपनी बीवी के प्यार में एक पूरे पहाड़ को खोद डाला, I mean, रास्ता बना डाला। काइंड ऑफ दैट यार। हम लड़कों के बीच में ऐसी दोस्ती हो रखती है भाई, लड़की लड़की में नहीं होता। आप देखोगे लॉन्डो ने हमेशा कारनामे कर दिखाए हैं। कभी सुना है किसी लड़की ने लड़के के प्यार में पहाड़ खोद दिया? बोलने में कितना अजीब लग रहा है।
नंबर 13, पहले रोलर कोस्टर को जिसमें हम मजे से बैठते हैं उसका इस्तेमाल पहले ऐसा नहीं था। इसका इस्तेमाल कोयले को पहाड़ के ऊपर से नीचे लेकर जाने में किया जाता था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये रोलर कोस्टर 50 माइल्स पर आवर की स्पीड तक जा सकता है तो उन्होंने इसमें बैठने का सोचा और उसमें उन्हें बहुत मजा आया। तो फिर टूरिस्ट काम कर रहे लोगों को कुछ उपाय देते थे और वो उन्हें रोलर कोस्टर में बैठने का मौका देते थे। नंबर 2, यार मतलब छोटी सी इंजॉयमेंट से उन लोगों ने एक पूरा का पूरा थीम पार्क बना डाला, रोलर कोस्टर बन गया। बताओ, टैको बेल, पिज़्ज़ा हट और KFC तीनों में से ज्यादा कौन कमाता है? भले ही कोई भी कमा ले मुनाफा तो बस एक ही कंपनी का आने वाला है, क्योंकि ये तीनों जायंट फास्ट फूड आउटलेट एक ही कंपनी द्वारा ओन किए जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से कंपटीशन में है। ये मुझे लिटरली नहीं पता था भाई कि तीनों एक ही कंपनी के हैं। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, लेकिन GTA 5 की पूरी गेम में एक भी बच्चा नहीं है। वैसा क्यों नहीं है आपको पता ही होगा अगर आप ये गेम खेलते हो तो। लेकिन फनी बात तो ये है कि इस गेम को बच्चे ही खेल रहे हैं। भाई अगर बच्चे होते ना इस गेम में देन उसके बाद क्या स्टोरीज बनती भाई। टेक्नो, मैं, जितने भी GTA के क्रिएटर्स हैं, डग्गन बॉस का भतीजा किडनैप, उसका पोता किडनैप, एक से एक स्टोरी भाई। आई होप कि भाई GTA 6 में प्लीज बच्चे आए एंड आई गेस आ भी रहे हैं उसमें। देन उसके बाद असली मजा आने वाला है। किडनैपिंग वाली वीडियोस बनाऊंगा मैं। आई मीन लाइक खुद सोचो यार, बहुत मजा आएगा। नंबर 10, सांता क्लॉस एक पायलट है। दरअसल 1927 में सांता क्लॉस को एक ऑफिशियल पायलट का लाइसेंस दे दिया गया था। अब सांता क्लॉस असलियत में है या नहीं ये किसी को नहीं पता। तो लाइसेंस किस नाम पे इशू किया गया था वो तब के लोग ही जाने, लेकिन उस समय हर कोई सांता क्लॉस को रियल मानता था। यार मैंने इतना सुना है सांता क्लॉस। व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ सांता क्लॉस? जैसे अपने कृष्ण कन्हैया का स्टोरी है, राम भगवान का स्टोरी है, क्रिश्चियंस में जीसस का स्टोरी है, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग स्टोरी है। लेकिन सांता क्लॉस की रियल स्टोरी क्या है? आई लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया। जानेंगे किसी दिन। कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू वांट टू नो द स्टोरी। विजय माल्या जब इंडिया से भागा तो उसका कहना था कि उसके पास लोन वापस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन असलियत में उसके पास पैसे थे और जस्ट भागने से पहले उसने 330 करोड़ की जमीन भी खरीदी थी। लेकिन वो इंडिया के बाहर का ट्रांजैक्शन था, इसलिए उसे तभी नहीं पकड़ा जा सका और उसके बाद तो महाशय इंडिया ही छोड़ गए। नंबर 8, अमीर लोगों की कॉफी यानी कि स्टारबक्स के CEO भी अब एक इंडियन है। इनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन और ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनको हाल ही में स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। नंबर 7, डेली शराब पीने से दिमाग बूढ़ा हो जाता है। रिसर्च में पता चला कि जो लोग डेली अल्कोहल पीते हैं उनका दिमाग जल्दी एज करने लगता है। मत पीना ना, मैं नहीं पीता ना पीना। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सब लोग पेपर क्लिप पहनने लगे थे। दरअसल पेपर क्लिप पहनने का मतलब ये था कि वो नाजी आइडियल और रेसिज्म के खिलाफ खड़े हैं, यानी कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट करने का एक तरीका था। लेकिन आज हम इसे काम से पहनते हैं और पहले के लोगों को ये पहनने से अपना जान का खतरा भी था, तो इसलिए इसे लोग बहुत कम पहना करते थे। भाई व्हाट इफ आप ऐसे जनरली पहन के बाहर निकले हो एंड उन लोगों को लग रहा है कि आप नाजी हो। यार बिन फालतू के मौत हो जाएगी भाई एक सेफ्टी पिन पहनने से। ऊपर जाके बताओ क्या मैंने गलती से सेफ्टी पिन पहना था, इससे गोली चली। आइसलैंड में नॉर्मल पब्लिक के पास सबसे ज्यादा गन मौजूद है, यानी कि किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में यहाँ पर नॉर्मली ज्यादा गन मौजूद है और यहाँ पर क्राइम रेट बिहार, द एक्चुअल बिहार, एकदम ना के बराबर है। यहाँ पर ज्यादातर गन हंटिंग जानवरों से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 4, स्टील। मैं सोचा भाई इंडिया में जैसे गली गली में निकलते नहीं है बंदूक लेकर के, नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है और उसपे आसानी से आग लग सकती है। आप देख सकते हो बस बैटरी यानी कि सेल के 2 कॉर्नर टच करने पर छोटा सा स्पार्क हुआ और उस पूरे स्टील वुल पर आग लग गई। ये देखने में बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग है। नंबर 3, रोल्स रॉयस और न्यूक्लियर एनर्जी का कहीं पर भी लेना देना नहीं लगता, लेकिन रोल्स रॉयस के पास सिक्योर्ड फंड पड़े हैं चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, यानी कि जब मून पर बेस बनाएंगे और वहाँ पर जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे तो ये काम रोल्स रॉयस करने वाला है। एटलीस्ट वो उसके लिए पैसों को सिक्योर करके रखा हुआ है। क्यों भाई, चांद पे चढ़ने के लिए गाड़ी बनाओ, चांद तक पहुंचने के लिए रॉकेट बनाओ, रोल्स रॉयस वाले अलग ही जनरेटर बना रहे हैं वहाँ पे। क्या करना चाहते हैं? नंबर 2, असली या फिर अच्छे क्वालिटी की चीजों को पहचानने का कमाल का ट्रिक है। जैसे कि आप पानी पूरी में अगर आप पानी भरने के बाद पानी की पूरी ट्रांसपेरेंट दिखती है तो इसका मतलब है कि वो पानी पूरी की क्वालिटी कम है, और अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा मतलब वो पूरी
पूरी अच्छे क्वालिटी की बनी हुई है। इसी के साथ आप हनी की एक बूंद को अपने कपड़े पर डालते हो और अगर वो हनी दाग छोड़ देता है तो मतलब कि वो हनी पानी में मिला हुआ है, और अगर वो दाग नहीं छोड़ता तो वो अच्छा हनी होता है। और यार हनी मुझे बहुत पसंद है, पता है। एंड इवन मुझे घर में मम्मी प्यार से हनी भी कहती है। बाय द वे, शहद का आपने वो देखा है बाइट, जो हम लोग मधुमक्खी से जब तोड़ते हैं तो वो एक बिस्किट शेप में होता है। यार मुझे उसको खाना है यार, मैंने आज तक कभी खाया नहीं है। मैंने शहद खाया है, लेकिन वो जो बिस्किट जैसा रहता है हनीकॉम्ब शेप का, क्या टेस्टी लगेगा यार। आई लिटरली वांट टू ईट इट। आखिर में अगर आप कोई लेदर की चीज खरीद रहे हो तो आपको उसे स्मेल करना चाहिए। अगर इसमें सिंथेटिक से या फिर ग्लू जैसी स्मेल आ रही है तो वो नकली लेदर हो सकता है। नंबर 1, अगर आप दूध में पेंसिल का कचरा डालोगे तो क्या वो रबर बन जाएगा? ये सुनकर यकीन नहीं आता क्योंकि सच में ये नहीं होता। लेकिन अमेरिका में स्मिथ को इतना ज्यादा फैलाया गया था कि आज भी वहाँ के कई बच्चे इसे सच मानते हैं और कई लोगों ने इसे ट्राई भी किया है। पर स्मिथ की शुरुआत कैसी हुई थी? भाई ये हुआ करता था, ठीक है। मैंने भी यही किया था, बाउल में दूध एंड छिलके डाला था, भाई बन जाएगा, सुबह तक तो रबर बन जाएगा। बराबर ढक दिया था मैं और छुपा दिया था कि मम्मी ना देख ले दूध में क्या कचरा कर रखा है। लेकिन सुबह मुझे पूरा दूध फेंकना पड़ा मम्मी के आने से पहले, क्योंकि रबड़ तो बढ़ा नहीं भाई, कुछ और बन गया वो। ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये एकदम ही गलत है। और इसी के साथ जब मैगी जैसी इंस्टेंट नूडल्स वहाँ पर पहली बार आई थी तो उन्हें देखकर ये बिल्कुल किसी रबर बैंड की तरह लगी थी, क्योंकि एशियन कंट्रीज में नूडल्स तो काफी कॉमन थी, लेकिन अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों के लिए ये बहुत ज्यादा अलग ही चीज थी और उन्हें बिल्कुल किसी रबर बैंड की तरह लगता था। और आखिर में अगर बात करें च्युइंग गम की तो लोग कहते हैं उसमें एनिमल की स्किन का इस्तेमाल होता है। हाँ। लेकिन ये बात तो सच नहीं है, लेकिन इसमें सच में रबर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सच में इसमें कुछ हद तक रबर होता है, इसलिए इसे निगलने से मना किया जाता है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, आपने हेवन और हेल के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक असली हेल भी मौजूद है? और आप बता सकते हो कि ये किसने ढूंढा? ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन इसे नासा ने ढूंढा है। ये एक प्लेनेट है जिसका नाम है K2-141b और ये प्लेनेट हमारे अर्थ से 200 लाइट ईयर्स दूर है। और यहाँ पे रॉक्स और फायर की बारिश होती है और यहाँ पे ओशंस लावा के बने हुए हैं। और ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में एक हेल हो जो कि एग्जिस्ट करता है। आपने कभी ना कभी वेदर फोरकास्ट देखा होगा। आप ऐसे फोन लेते हो और देख लेते हो कि वेदर कैसा होने वाला है या फिर वेदर कैसा है, तो आप जितना आसानी से देखते हो ये वेदर उतने आसानी से मिलता नहीं है। ये वेदर फोरकास्ट की डिटेल्स ढूंढने में इतनी आसान नहीं होती है। एक दिन के वेदर फोरकास्ट को जानने के लिए 10 बिलियन मैथ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं एक दिन के वेदर फोरकास्ट। क्या? What is the temperature right now, Siri? 24 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। एंड इस 24 डिग्री को ढूंढने में सीरी को सिर्फ 2 सेकंड लगे। एंड बिलियंस का कैलकुलेशन कहाँ से हो गया यार? को जानने के लिए। वाह भाई, इतना सब कुछ आपने जान ही लिया है, पर क्या आपको पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पूरी भरी हुई क्यों नहीं होती? कैसे आप बैठे बैठे 1 kg लॉस कर सकते हो और कैसे आप एक गाने को सुन के अपने कान के पूरे मैल को निकाल सकते हो और बस ये करके आप एक खराब अंडे को आसानी से पहचान सकते हो। भाई ये वीडियो तो एंटरटेनमेंट का डबल डोज है, तो इस वीडियो को अभी दबाओ और अभी तक आगे देखते हैं। So yeah man, that's the video। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, आई नो, यार होप सो आप लोगों को मजा आया हो। मजा आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। एंड यार मैन, च्युइंगम कहीं हद तक आई गेस पेड़ के रस्से बनती है जहां तक मैंने सुना है। एंड आई गेस वो रबर ही है भाई, क्योंकि पेड़ से ही तो रबर बनता है। बट हाँ, उसको निगलना मत। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं यार जो निगल लेते हैं और कहते हैं भाई मैं तो बचपन से निगलते आ रहा हूँ, मेरी नहीं पड़ती ना। तू भी निगल, क्या होगा, सुबह निकल जाएगा, लेकिन निकलना नहीं है भाई। बाकी यार मैन, दैट्स द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी स्क्रीन में और भी ढेर सारी वीडियोस है, यू नो, आप जो चाहे वो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, पीस।